इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह में कर्तव्य पथ पर भारतीय वायुसेना की ताकत पूरी दुनिया देखेगी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिनेश हमारे साथ मौजूद है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार जो है गणतंत्र दिवस समारोह होने जा रहा है। किस तरह का दमखम जो है आप दिखाएंगे दुश्मन देश को? जय हिंद। मैं फ़्लाइट लेफ्टिनेंट दिनेश मुरली हूँ। इस बार मैं 26 जनवरी को मार्चिंग कंटिंजेंट में मार्चिंग करूँगा। तो इस बार हमारा जो प्रैक्टिस रही है वो बहुत ही अच्छा रही है और मैं जो मैसेज जाना है वो ऑलरेडी जा चुका है। एंड इस बार हमारी जो ताकत है वो नॉट ओनली ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, वो आज इस बार आप परेड में भी देखोगे। राफेल की भी ताकत देखी गई। अगर आप फ्लाइट लेफ्टिनेंट हैं, अगर फाइटर प्लेन अगर आप चला रहे हैं तो क्या सोचते हैं? क्या पारिवारिक बोझ भी उस वक्त रहता है कुछ? क्योंकि सैनिकों के अंदर हर तरह की बातें होती है। परिवार दूर है, देश की सुरक्षा के लिए आप सरहद पर हैं, आसमान मुड़ रहे हैं। बहुत ऐसी चीज़ें आती है, बट हम एट द एंड ऑफ द डे हम सब एक सोल्जर हैं। तो हम एक वॉर फाइट करने के लिए हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, हमारा काम है वो जंग लड़ना। तो उस टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे जो मन में रहता है वो है उस मिशन को अचीव करना। तो उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ कुछ भी नहीं है। तो हमारा वो जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे, वो जो भी है, उनका दिमाग भी यही चलेगा कि उस जो मिशन है उसको सक्सेसफुली अकम्प्लिश करना है। दिनेश, में कभी आप टीवी पर भी दिखा करते हो गणतंत्र दिवस समारोह को। अब आप वहाँ एज ए पार्ट हैं, एयरफोर्स के आप एक अधिकारी हैं, कैसा लग रहा है? क्या परिवार में कुछ ऐसा तनाव हुआ था कि आपने फौज में जाने का सोचा, ऐसा कुछ हुआ या परिवार में सपोर्ट मिला? नहीं, हम मेरे फैमिली में बहुत ही सपोर्टिव रहे हैं। मेरे फ्रेंड्स और मेरे फैमिली है, मैं आज जो भी हूँ उसमें मैक्सिमम पार्ट उनका ही रहा है, क्योंकि उनको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करना होता है। तो उन्होंने वो सेक्रीफाइसेस किया है, तो मैं घर से दूर रहता हूँ। तो वो सब वो बहुत ही सपोर्टिव थे और आज भी वो सब बहुत ही सपोर्टिव हैं। और मैं एक सिविलियन बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मेरे मम्मी पापा को ज़्यादा फौज के बारे में पता नहीं था। तो अभी उनको भी वो भी स्लोली मतलब सीख रहे हैं, मतलब उनको भी पता चल रहा है कि कैसा है फौज में। तो they have been really supportive and I am really grateful for that। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं चेन्नई तमिलनाडु से हूँ। चेन्नई के। तो वहाँ के बच्चों को कोई संदेश देना चाहते हैं सेना से जुड़ने के लिए? मैं यही बोलना चाहूँगा कि हमारा जो एयरफोर्स का जो मोटो है मिशन इंटीग्रिटी और एक्सेलेंस है। तो मैं उनके वहाँ के जो युवा को उनके यंगस्टर्स को भी यही बोलूँगा कि आपके जो लाइफ में एक मिशन होना चाहिए और वो बहुत ही हॉनेस्टली और सिंसियरली उसको फॉलो करना है। एंड हमेशा जो भी काम कर रहे हैं उसको एक्सेलेंटली करना है। उसमें जो मीडियोक्रिटी का कुछ डाउट ही नहीं होना चाहिए, एक्सेलेंटली करना है उसको। फ्लाइट लेफ्टिनेंट प्रखर भी हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। सर, सीधा सवाल आपसे है कि जैसा जंग की बात हम लोग कह रहे थे, अब जंग की परिभाषा ही बदल गई है। भारतीय वायुसेना को देखा जाए, युद्ध की नीति रणनीति दोनों बदल गया। भविष्य के युद्ध को देखते हुए कैसी रणनीति आपकी है? यहाँ पे इसको थोड़ा एडिट करते, रणनीति के बारे में बात नहीं करेंगे हम। सॉरी, ठीक, तो थोड़ा परेड के बारे में बात करेंगे रेड पे। तो बस हम आपको ये बोलना चाहते हैं कि जो इस बार आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर में जो भारतीय वायुसेना ने किया है, जो अपने पड़ोसी मुल्क के लिए जो के अगेंस्ट जो हमने किया, जो भी हमने दमखम दिखाया अपना, वो आपको आगे भी वही दिखेगा। आपको अलग दिखेगा, कुछ अलग दिखेगा, कुछ नई चीज़ें आएंगी। बस वही है कि हमें जो बोला जाता है हम वो चुपचाप फॉलो करते हैं और अच्छे से करते हैं। जो कि फ्लाइट दिनेश ने पहले कवर किया कि जो हमारा मोटो है एयरफोर्स का, है ना, उसमें मोटो हमारा यही बोला जाता है कि जो मिशन हमें दिया जाता है मिशन को हमें अच्छे से और एक्सीलेंस से करना है। तो सुना है कि जो एयरफोर्स के जो पायलट होते हैं, फाइटर पायलट होते हैं, उनके जब जंग के बारे में सूचना मिलती है, बड़ी खुशी मिलती है कि अभी हमें जंग में जाने का मौका मिलता है। इस तरह का कुछ है या? ये आप बहुत सही बोल रहे हैं कि अभी तक बहुत सालों तक ऐसा हो रहा था कि भारतीय वायुसेना को जंग में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिल रहा था। इस बार जब मौका मिला तो मुझे खुद बहुत ज़्यादा हर्ष और उल्लास हुआ, बहुत ज़्यादा अंदर से बहुत जोश आया कि इस बार चलो हमें कुछ तो मौका मिल रहा है। क्योंकि बात ऐसी है कि हम इसी चीज़ की ट्रेनिंग कर रहे हैं पिछले 5 साल से। मतलब मैं तो पर्सनली पिछले 5-6 साल से इस चीज़ की ट्रेनिंग कर रहा हूँ कि किसी दिन कभी मुझे मौका मिलेगा कि हम युद्ध में जाएंगे। या मेरे साथ जितने भी मेरे दोस्त हैं, जितने मेरे सहपाठी हैं, सबका यही कहना होता है कि जब भी युद्ध या किसी चीज़ के बारे में कुछ हुआ, कुछ पता चला, कोई भी निराश नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, क्या हो जाएगा, कुछ मान लो कुछ हुआ हमारे साथ। तो ऐसा नहीं था, किसी के मन में ऐसी कोई शंका या कुछ नहीं थी। सबके मन में बस एक ही चीज़ था कि भारतीय वायुसेना है और हमें भारत माता के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। सिंह शेखावत हमारे साथ हैं। सर, देश के दूर दराज के जो युवा जो सेना में आना चाहते हैं, एयरफोर्स के भागीदार बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? और एयरफोर्स इस बार अपना दमखम भी दिखाने जा रही है, उस पर कैसा लग रहा है सर? पहले तो यह मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं इस बार रिपब्लिक डे का पार्ट बनने जा रहा हूँ एयरफोर्स की तरफ से। और युवा के लिए जिसमें मैंने अपनी स्कूलिंग आर्मी पब्लिक स्कूल जयपुर से करी है। उसके बाद 12th के बाद ही मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन किया था और 3 साल की ट्रेनिंग के बाद AFA ज्वाइन किया एंड आई गॉट कमीशन लास्ट ईयर
इन एडम FC ब्रांच। तो युवा को यही बताना चाहूँगा कि तैयारी करते रहिए और सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट तो है नहीं, और सबसे बढ़िया आपके लिए करियर का ऑप्शन डिफेंस और उसमें एयरफोर्स ही, मेरी तरफ से तो सबसे बढ़िया एयरफोर्स ही रहेगा। तो तैयारी करते रहिए और नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन किए, AFA ज्वाइन करिए। बिल्कुल, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। दिनेश, आप हिंदी गाना पसंद करते हैं? हाँ, बहुत। कौन सा गाना आपको अच्छा लगता है, सुनाना चाहेंगे? मैं गाना सुनाता तो नहीं हूँ, बट मैं बहुत मतलब 90s का गाना बहुत अच्छा, मतलब कौन सा मुझे अच्छा फेवरेट गाना है आपका? मुझे रोजा के गाना बहुत अच्छा सुना लगता है। मैं गाना तो नहीं सुनाता हूँ, बट वो उसके गाना बहुत अच्छा लगता है मुझे। स्क्वाड्रन लीडर निकिता चौधरी हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना की दमखम दुश्मन देश ने देखा। मैम, इस रणनीति के बारे में किसी ने सोचा नहीं था, कैसा लगा मैम? हमने वही किया जिसके लिए हम ट्रेंड है, तो इट इज़ अ मैटर ऑफ इमेंस प्राइड फॉर अस। मैम, अगर फाइटर प्लेन की बात करते हैं तो उस सीट पर फाइटर प्लेन को नहीं पता होता है कि पुरुष है कि महिला है। अगर महिला हैं, आप महिला हैं, तो क्या लगता है कि सीधा अटैक कर देना है या कुछ? हम अपने क्वेश्चंस को अगर RD परेड के ऊपर रिस्ट्रिक्ट करें तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी। अच्छा मैम, कभी परिवार में ऐसा हुआ कि जब आपने फ़ौज चुना तो ये हुआ, कह रहे तुम लड़की हो कैसे कर पाओगे, इस तरह का कोई सवाल हुआ था? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे परिवार ने हमेशा मुझे, हर मेरे डिसीजन में मुझे मोटिवेट किया है, हमेशा मुझे प्रोत्साहन दिया है, तो हमेशा मेरी फैमिली ने मेरे डिसीजंस को सपोर्ट किया है। मैम, देश के दूर दराज की अगर राज्यों की बात करें, गाँव की बात करें, उन लड़कियों को क्या आप संदेश देना चाहती हैं जिनके परिवार सोचते हैं कि अब शादी कर देना है, घर द्वार बसा लो, क्या ज़रूरत है बाहर करने का? तो फ़ौज का जब पार्ट महिलाएं बनती हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सिर्फ एक यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप अगर यूनिफॉर्म में अपनी को प्राइड एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, अपने देश को सर्व करना चाहते हैं, एंड आपको लगता है कि आप में वो जज्बा है कि आप अपनी लिमिट्स को टेस्ट करना चाहते हैं, हर दिन आप एक चैलेंज का सामना करना चाहते हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट है। तो मैं आपको बस यही मोटिवेट करना चाहती हूँ कि आप आइए, कोई अपने अंदर आपको झिझक नहीं होनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए, एंड ज़रूर इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कीजिए। बॉलीवुड को पसंद करती हैं, हीरो को, बॉलीवुड हीरो को आप पसंद करती हैं, फिल्में देखती हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल। कौन सी हीरो पसंद है आपको? ऐसे कोई पर्टिकुलर कोई फेवरेट नहीं है, बट या समटाइम्स आई डू वॉच सिनेमा। विंग कमांडर राजेश हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। सर, ऑपरेशन सिंदूर की क्या दमखम इस बार कर्तव्य पथ पर देखने को मिलेगी दुश्मन देश को? कर्तव्य पथ पे अब की बार 8 फॉर्मेशन के जो हम आपकी बार देखेंगे कर्तव्य दिवस में, उनमें जो 3 फॉर्मेशन हैं हमने ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस के लिए डेडिकेट की हैं। मैं उन फॉर्मेशंस के अगर नाम की बात करूं तो फॉर्मेशंस रहेंगे प्रहार फॉर्मेशन, गरुड़ फॉर्मेशन, और एक 7 लड़ाकू विमान की स्पीयर हेड फॉर्मेशन में उड़ते हुए 7 लड़ाकू विमान वाली फॉर्मेशन रहेगी सिंदूर फॉर्मेशन। सर, इस बार क्या जो आपने बताया ये तो खास देखने को मिला सर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह होने जा रहा है, तो क्या ऐसा कुछ ताकत भी अलग से दिखाने की कोशिश भारतीय वायुसेना की? भारतीय वायुसेना ताकत की अगर आप बात करेंगे तो वो ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना अपनी ताकत दिखा चुकी है। ये एक मौका रहेगा हमारे जो दर्शक हैं, जो टीवी पे और कर्तव्य पथ पे गणतंत्र दिवस को देख रहे होंगे, जिन फाइटर्स ने पार्टिसिपेट किया है ऑपरेशन सिंदूर में, उनमें से 4 लड़ाकू विमान एक ही फॉर्मेशन में आपको गणतंत्र दिवस में उड़ते हुए दिखाई देंगे, जो रहेंगे 2 राफेल एयरक्राफ्ट, 2 MiG-29 एयरक्राफ्ट, 2 Su-30 MKI और 1 जैगुआर एयरक्राफ्ट। सर, इस फॉर्मेट में क्या आप संदेश देना चाहते हैं सर? इस फॉर्मेट से क्या संदेश आप देना चाहते हैं? ऑपरेशन सिंदूर का जो संदेश हमें देना था वो ऑपरेशन में हम सबको दे चुके हैं। ये बस एक झलक उसकी दिखाई जा रही है जो हमारे स्पेक्टेटर्स रहेंगे इस गणतंत्र दिवस के। बिल्कुल, अभी कमांडर राजेश हमारे साथ मौजूद थे बात करने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर का झलक तो दुश्मन देश ने देखा ही है, और ये ना समझे कि भारतीय वायुसेना की ताकत में कोई कमतरी है। आगे भी अगर दुश्मन आग उठाने की कोशिश किया तो उस पर इसी तरह से उसे बर्बाद और नस्तानाबूद कर दिया जाएगा। कैमरा पर्सन नितिन के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली।